वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं PPT के माध्यम से कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिए। इस कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए, कारण बताइए। देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश देते हैं। द्वेषता को मिटाकर प्रेम से रहने का संदेश देते हैं, समानता के भाव से रहने का संदेश देते हैं। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों, उनके संदेश को कौन कौन पढ़ लेते हैं? तो कविता के अनुसार पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य के अलावा प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे, तालाब, नदियाँ, सागर और पहाड़ ये पढ़ पाते हैं। मनुष्य तो समझ नहीं पाता, लेकिन प्रकृति समझ जाती है और उसी के अनुरूप उसमें बदलाव आ जाते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है, किन पंक्तियों का यह भाव है? पहला, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। कविता की ये कौन सी पंक्तियां हैं जिसका अर्थ ये निकलता है? तो देखिए, कविता में जो पंक्तियां आई है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भांजते हैं। इस कविता की इन पंक्तियों का अर्थ ये निकलता है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। देखिए, तीसरे का है, प्रकृति कौन सी पंक्तियों का यह भाव, यह अर्थ है कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये कौन सी पंक्तियों का अर्थ निकलता है, कौन सी पंक्तियों का भाव है? तो यह है, देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तैरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है। तो इनमें अर्थ दे रखा है और उससे संबंधित पंक्तियां हमें लिखनी थी। अब आगे देखिए और चौथा प्रश्न देखते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते होंगे, क्या बाँच पाते होंगे, वे क्या समझते हैं? देखिए, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर द्वारा दिया गया संदेश, प्रेम, सद्भाव, परस्पर भाईचारा और एकता का संदेश पढ़ लेते हैं और उसी को विश्व के आंगन में प्रसारित करते हैं। ये संदेश ही ईश्वर का संदेश है, प्रेम से रहना, सद्भाव से रहना। इस संदेश को प्रकृति समझ जाती है कि ईश्वर का संदेश आया पूरे संसार में पानी बरसाना है, तो बादल उस आदेश की पालना करेगा और बिना किसी भेदभाव के समस्त देशों पर उस पानी को बरसाता है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस पंक्ति में कवि कहना क्या चाहते हैं? प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान है। अपने पराये की भावना तो मनुष्य में स्वार्थ के कारण ही पनपती है। प्रकृति तो मनुष्य को समान दृष्टि से देखती है। वह प्रेम, एकता व सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को भेजती है।
अर्थात एक देश की धरती प्रेम, एकता, सद्भाव का संदेश पक्षियों के माध्यम से, हवा के माध्यम से विभिन्न देशों में भेजती है, जिससे मनुष्य के बीच में विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। विश्व बंधुत्व की भावना कि समस्त विश्व ही बंधु है, परिवार है, भाई बहन है, इस भावना का उनके अंदर प्रसार हो, प्रचार हो। अब देखिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? चिट्ठी और बादल, जो पक्षी और बादल चिट्ठियों का जो आदान प्रदान करते हैं, अर्थात चिट्ठियां ले जाते हैं, संदेश ले जाते हैं, वह आपकी नज़र में क्या है? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम और सद्भाव का संदेश देने की दृष्टि से देखते हैं। ये प्रेम और सद्भाव का संदेश देने के लिए, प्रेम और सद्भाव की चिट्ठी पहुंचाने के लिए एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, क्योंकि उन चिट्ठियों में ईश्वर के प्रेम, एकता, सद्भाव, भाईचारे और आपस में मिलकर रहने का संदेश छिपा होता है। यह संदेश किसी क्षेत्र विशेष के लिए न होकर पूरी धरती के लिए होता है। बिना किसी भेदभाव के पूरी धरती पर यह संदेश पक्षी और बादल पहुंचाते हैं। देखिए सातवां प्रश्न है, आज विश्व में कहीं भी संदेश भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियों में लिखिए। देखिए आज कौन पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजते हैं? कबूतर के माध्यम से कौन भेजता है? कोई नहीं भेजता। आज तो सबसे बड़ा साधन हो गया इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेज, इनके द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। तो एक तो व्हाट्सएप है या इंटरनेट है, दूसरी ओर पक्षी और बादल के द्वारा जो संदेश भेजा जा रहा है, उनमें क्या अंतर है? आज विश्व में कहीं भी संवाद या संदेश, अपनी बात को भेजने और उसे पाने का सबसे बड़ा एक साधन है इंटरनेट। इस साधन के माध्यम से व्यक्ति जब चाहे, जहां चाहे, घर बैठे बैठे अपना संदेश अपने प्रियजन को, अपने मित्र को, अपने बिछड़े हुए घर वालों को भेज सकता है और साथ ही उत्तर रूप में उसका संदेश भी तुरंत ही पा सकता है। इसमें बहुत कम समय लगता है, जबकि पक्षी और बादल की चिट्ठियों में छिपा ईश्वरीय संदेश संपूर्ण मानवता के लिए होता है। वहीं हमारा संदेश केवल हमारे प्रियजनों के लिए होता है। अर्थात जो हम इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं उसमें केवल और केवल हमारी बात, हमारा स्वार्थ छिपा होता है, या केवल हमारा प्रेम केवल किसी व्यक्ति के लिए जो अपना है उसके लिए छिपा होता है। लेकिन ईश्वर का संदेश तो पूरी धरती के लिए, पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण जीवों के लिए होता है। और ऐसा संदेश तो केवल पक्षी या बादल ही ले जा सकते हैं या ला सकते हैं। उसमें सुख दुख की भावनाएं समाई हुई होती है, जबकि ईश्वरीय संदेश में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावनाएं समाई हुई होती है। अर्थात ईश्वर के द्वारा दिया गया संदेश ही सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, सबसे बड़ा हो सकता है। अब देखिए 8वां प्रश्न, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिया हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए हमारे जीवन में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि वह पत्रों के माध्यम से एक मनुष्य से दूर दराज बैठे दूसरे मनुष्य तक संदेश पहुंचाता है। डाकिया ही है जो हमारी चिट्ठी को, हमारे संदेश को दूर तक ले जाता है। आज धन कमाने की लालसा व एकाकी परिवारों के प्रचलन से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। लोग एक साथ नहीं रहते, एकाकी परिवार का प्रचलन हो गया है, जिससे सगे संबंधी भी दूर दूर रहने लगे हैं। ऐसे में उनके विचार, भावनाएं, सुख दुख की बातें पत्राचार द्वारा डाकिया के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो ये डाकिया ही है जो ये कार्य संभव कर पाता है। इसलिए जब डाकिया आता है तो किसी के लिए खुशियों का संदेश और किसी के लिए दुखों का संदेश लेकर आता है, अर्थात मन की भावनाएं वो आगे पहुंचाता है। इस प्रकार डाकिया हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए डाकिये को देवदूत से कम नहीं समझा जाता है। हमने पिछले पाठ में अध्ययन किया था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसमें भी हमने देखा था कि डाकिया क्या करता है, कहीं फौजी भाइयों के लिए, तो कहीं जो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं वो पति, तो कहीं पत्नियों के संदेश लेकर उनके घर तक पहुंचता है। धन्यवाद।